नमस्कार दोस्तों ये एराइल हैलाइड का तीसरा क्लास है। पहला क्लास में जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, नोमेनक्लेचर हुआ था और आइसोमेरिज्म हुआ था। दूसरा क्लास में जो है हमने बताया था कि एराइल हैलाइड किन किन विधियों से बनाया जाता है। और आज की क्लास में जो है हम चर्चा करेंगे एराइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एराइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, रिएक्शन विथ मेटल होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो है हेलो अल्केन्स हम लोग पढ़ चुके हैं और हेलो अल्केन्स में हमने पढ़ा कि वो काफी क्रियाशील होती है, हाईली रिएक्टिव होता है और वो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग देता है। ठीक है, और उसका जो CX बॉन्ड होता है आसानी से हम लोग उसको क्लीवेज कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, और हेलो अल्केन की अपेक्षा यदि हम एराइल हैलाइड का बात करेंगे तो ये काफी कम क्रियाशील होता है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है आज हम लोग जानेंगे। और इसका जो CX बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो आसानी से इसका हम CX बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि दोनों में मेरा CX बॉन्ड है, दोनों में इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, दोनों में जो है कार्बन और हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होता है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हेलो एल्केन आपका काफी क्रियाशील होता है और हेलो एल्केन आपका कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कंजुगेशन इफेक्ट। कंजुगेशन इफेक्ट में ये आपको पता चलेगा कि अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है। एराइल हैलाइड में जो हेलोजन परमाणु पर जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेट करता है। ठीक है, और ये कंजुगेशन के कारण क्या होता है, CX बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाता है। और आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड की लंबाई जो होती है वो डबल बॉन्ड की अपेक्षा ज्यादा होता है, और जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, और जिसका बॉन्ड लेंथ कम होता है उसको तोड़ने में थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा लगता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे क्या कि जो है ये कोगुलेशन कंजुगेशन इफेक्ट कैसा होता है। तो टॉपिक आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इसका पहला पॉइंट होगा कंजुगेशन इफेक्ट। कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे ये हम क्लोरोबेंजीन लिए और इसमें 3 लॉन पेयर रहेगा, और इसमें होता है क्या कि यहाँ जो क्या बोले कि आपका हेलोजन एटम पर जो लॉन पेयर है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, कंजुगेट करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आपका सबसे पहले यहाँ गिरेगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है आपका यहाँ पर कार्बन में आ जाएगा, और इस प्रकार का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, 2 ठोलन बचेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, रिपीट करना है फिर से इसको, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गिराना है, इसको यहाँ पर उठाना है। भैया यहाँ देखिए गिराना और उठाना ये तो काम बचा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गिराओ बॉन्ड पर और पाई इलेक्ट्रॉन उठाओ कार्बन पर, ये यदि समझ में आ गया तो कंजुगेशन समझिए आपका समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, Cl डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, एक प्लस चार्ज, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आपका हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड, फिर इसको यहाँ गिराना है और इसको यहाँ उठाना है। भैया जो गिरेगा वो एक बार उठेगा जरूर। प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया माइनस चार्ज, फिर से गिराओ फिर से उठाओ, लास्टली क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। एक चीज गौर से देखिएगा जरा, पहला स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। जहां जहां पर यहाँ पर डबल बॉन्ड था वहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड आ गया, और जहां पर सिंगल बॉन्ड था वहां पर डबल बॉन्ड आ गया। इसके अलावा क्या हो गया, यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, फिर वापस जाके सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड आपका हो गया ड्यू टू रिजोनेंस के कारण जो है आपका डबल बॉन्ड हो गया। और डबल बॉन्ड का क्या आता है, बॉन्ड लेंथ CX
जो होता है डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड जो है, इसकी लंबाई 169 pm होती है, और जहां CH सिंगल बॉन्ड की लंबाई होती है 177 pm होती है। ठीक है, और जिसकी लंबाई कम होती है उसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता है। तो पहला कारण हम लोग यहाँ पर जाने क्या कि ये CX बॉन्ड जो होता है वो पार्शियली डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण, और बॉन्ड लेंथ की लंबाई क्या होती है CX से कम हो जाता है, जिसके चलते जो है ये कम क्रियाशील होता है। ठीक है, दूसरा कारण हम लोग देखेंगे क्या कि हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है अल्काइल हैलाइड में CX बॉन्ड जो होता है वो वहां का जो कार्बन है वो sp3 के द्वारा हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, sp3 द्वारा प्रसंकरित होता है क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर हम लोग क्या देखे, C और X के बीच में जो है पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, और जो डबल बॉन्ड से बिलोंग करता है वो क्या हो जाएगा जाके आपका sp2 हो जाता है। ठीक है, तो एराइल हैलाइड का जो है कार्बन एटम sp2 के द्वारा हाइब्रिडाइज होता है, जबकि अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन एटम है वो sp3 द्वारा हाइब्रिडाइज होता है। अभी sp2 sp3 से हमको क्या मतलब है देखते हैं, मिटा दें इसको। दूसरा पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा किए क्या कि जहां आपका अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है वो sp3 द्वारा हाइब्रिडाइज होता है। एराइल हैलाइड का जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम sp2 के द्वारा हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कार्बन एटम sp2 के द्वारा हाइब्रिडाइज होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किसके अपेक्षा में, तो sp3 वाले कार्बन से। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है क्या कि ये कार्बन जो होता है जो sp2 के द्वारा हाइब्रिडाइज होता है, एराइल हैलाइड का जो कार्बन एटम है ये मोर रिएक्टिव होता है जबकि आपका अल्काइल हैलाइड के कार्बन एटम से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, S कैरेक्टर। ठीक है, S कैरेक्टर क्या होता है, इसका ज्यादा होता है इसके अपेक्षा में। जो कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका S कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, और जब S कैरेक्टर आपका ज्यादा होता है तो CH बॉन्ड जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफी क्लोजली होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, जिसको निकालना काफी आसान नहीं है, काफी मात्रा में जो है उसमें ऊर्जा लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट देखें क्या कि ये जो है अपना इसका S कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है, इसका S कैरेक्टर काफी कम होता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन का जो पकड़ होता है न्यूक्लियस के साथ वो स्ट्रांगली होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है वो लूजली होता है, इसलिए इसको आसानी से हम लोग क्लीवेज कर सकते हैं, इसको तोड़ने में जो है थोड़ा सा ऊर्जा ज्यादा लगेगा, इसलिए जो है ये कम क्रियाशील होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं क्या, तीसरा बॉन्ड है उसका गुण है ये पोलरिटी। ठीक है, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। तीसरा क्या है, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, देखिए भाई साहब यहाँ एक चीज क्या होता है कि यहाँ हम क्या देखें कि अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन एटम है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, और एराइल हैलाइड का कार्बन एटम जो होता है ये जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बस सबसे बड़ी बात तो यहाँ देखना होगा। ठीक है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होता है ये पोलरिटी आपका क्या होगा इसमें लेस हो जाएगा। ठीक है, और पोलरिटी लेस होगा तो हम जानते हैं क्या कि reactivity of CX bond is completely dependent on polarity of bond। मतलब पोलर बॉन्ड आपका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, पोलरिटी आपका घटेगा तो रिएक्टिविटी घटेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये आपका sp2 sp3 के द्वारा हाइब्रिडाइज है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है लेस है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा पोलरिटी उतना क्या होगा कम हो जाएगा, और पोलरिटी कम होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा कम होगा, क्योंकि पोलरिटी ऑफ बॉन्ड पर जो है वो रिएक्टिविटी कंप्लीटली डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि सबसे पहले कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है उसमें CCl बॉन्ड जो होता है पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड की लेंथ जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से कम हो जाता है। तो पहला कारण वो हो गया कि डबल बॉन्ड जो है वो
लंबाई बढ़ने के कारण जो है उसमें एनर्जी ज्यादा लगता है। दूसरा क्या देखिए हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन, एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है किसका, एराइल हैलाइड का कार्बन एटम का, और एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की पकड़ जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और जब पकड़ स्ट्रांग होगा तो इसको जो है विघटन करने में, क्लीवेज करने में काफी मात्रा में ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा क्या हो गया कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होती है यहाँ जो कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा जितना होगा पोलैरिटी उतना कम होगा। ठीक है। और जितना पोलैरिटी कम होगा रिएक्टिविटी उतना घटेगा। ये 3 मेन रीजन था कि एराइल हैलाइड जो है अल्काइल हैलाइड की अपेक्षा कम रिएक्टिव क्यों होता है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर कुछ हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से जो है रिएक्शन देता है वो। ठीक है। रिएक्टिविटी तो कम है लेकिन फिर भी कुछ कंपाउंड को जो रिप्लेस करता है वो, तो सबसे पहला फैप का देखिए हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, या तो बोल सकते हैं इसको कि फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका रहा एराइल हैलाइड, इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 से 8% लेके इसको 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम दाब पर यदि इसको हम हीट करते हैं तो HCl आपका यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है। और जाके आपका सोडियम फिनेट प्राप्त होता है। ठीक है। ये क्या हो गया सोडियम फिनेट, और सोडियम फिनेट का हम एसिडिफाई करवा देंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तब क्या होगा सोडियम क्लोराइड आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बचेगा जाके आपका फिनॉल। इस प्रकार से जो है हम क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, तो दोस्तों यहां पर क्या करना है, क्लोरोबेंजीन लेना है, क्लोरोबेंजीन लिए और इसको जो है क्यूप्रस साइनाइड के साथ, ठीक है, पाइरिडीन की उपस्थिति में इसको हीट करना है। ठीक है। इससे क्या होगा आपका CuCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है। और Cl जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। दोस्तों साइनोबेंजीन जो माना ये काफी क्रियाशील होता है और ये कुछ अन्य यौगिकों के साथ जो है क्रिया करके ट्रीट करके कुछ अन्य उत्पाद भी बनाता है। तो देखते हैं क्या कि किन किन यौगिकों के साथ वो क्रिया करता है। तो सबसे पहला क्या होता है उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे साइनोबेंजीन का। हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। ये रहा आपका साइनोबेंजीन, ये रहा हाइड्रोलाइसिस का सिंबल और ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। क्या होगा यहां से जो है आपका 2 मॉलिक्यूल वाटर लेना है और NH3 अमोनियम को यहां से जो है रिमूव करवाना है, प्लस क्या हो जाएगा जबकि आपका बेंजोइक एसिड, मतलब साइनाइड साइनोबेंजीन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, तो बेंजोइक एसिड। ठीक है। यदि इसी का हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा दें, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो क्या होगा, ये रहा क्लोरोबेंजीन और इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH-, ये हो गया अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तब क्या होता है जाके आपका, और सॉरी यहाँ पर CN है, ठीक है, तो ये आपका एमाइड बना देता है, बेंजामाइड इसको बोलते हैं। ठीक है। साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, साइनाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो क्या जाके आपका होगा बेंजामाइड। ठीक है। तीसरा है इसका जाके रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन करने से क्या होता है, ये रहा आपका साइनोबेंजीन प्लस रिडक्शन करवाएंगे कैटलिस्ट में लिथियम, अल्युमिनियम और
हाइड्राइड। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोजन लेना है और 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, CH2NH2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेंजाइल एमीन। ठीक है, तो दोस्तों क्या देखें हम फिनाइल साइनाइड का जो है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा, याद हो क्या होगा। दूसरा साइनाइड का जो है अल्काइल साइनाइड ये सॉरी फिनाइल साइनाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो एमाइड बनेगा, बेंजामाइड। तीसरा क्या है फिनाइल साइनाइड का रिडक्शन करवा देंगे तो बेंजाइल एमीन प्राप्त होगा। ठीक है, एक और आपका है इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का निर्माण कैसे करते हैं आपका एराइल हैलाइड से। तीसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, इसमें करना क्या है कि ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ, ठीक है, NH3 प्लस CO2O के साथ जो है इसको 473 केल्विन टेम्परेचर और 60 atm प्रेशर में हीट कर देंगे। ठीक है, तब क्या हो, ये आपका ब्रेक होगा, H और NH2 2 मॉलिक्यूल लेना है, H और NH2। ठीक है, H2 और O रिमूव करना है, H2O, NH2 मेरा 2 हो गया, यहाँ 2 कर दें, Cl भी मेरा 2 हो चुका है, 2 Cl और 2 Cu प्लस क्या हो जाएगा Cu2Cl2 और क्या बच्चा बेंजीन रिंग और 2 NH2, बेंजीन रिंग के साथ NH2 यहाँ पर 2 लगा देंगे, ये क्या हुआ एनिलीन। ठीक है, इस प्रकार से जो है एराइल हैलाइड से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, एराइल हैलाइड से हम लोग एनिलीन बना सकते हैं, एराइल हैलाइड से साइनोबेंजीन बना सकते हैं और साइनोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड और जाके आपका बेंजाइल एमीन तीनों बना सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक दोस्तों जो है केमिकल प्रॉपर्टीज का है, वो जाके आपका है रिएक्शन विथ मेटल। एराइल हैलाइड कुछ धातुओं के साथ, कुछ एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है और कुछ प्रोडक्ट बनाता है। तो हम लोग देखेंगे अब क्या कि वो कौन कौन से धातु है जो एराइल हैलाइड उसके साथ ट्रीट करता है। तो अगला पॉइंट लिखना है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल दोस्तों हेलो अल्केन हम लोग जो है पढ़ चुके थे, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, लिथियम के साथ, और यहाँ भी लगभग वही रहेगा, थोड़ा सा एक कॉपर यहाँ का बढ़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। और अल्काइल हैलाइड में हम लोग सोडियम जब पढ़े थे तो उस रिएक्शन का नाम था उर्ज रिएक्शन। ठीक है, इसमें करना क्या है कि ये रहा आपका एराइल हैलाइड, सोडियम के साथ 2 मॉलिक्यूल लेना है एराइल हैलाइड का और कैटलिस्ट में रहेगा ड्राईथर। ठीक है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, इसमें 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 NaCl आपका रिमूव हो गया, प्लस क्या होगा दोनों रिंग आपस में जुड़ गया, इसको बोलेंगे डायगोनली। दोस्तों इस रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन। क्या नाम है? फिटिक रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लिए। दूसरा है रिएक्शन विथ Mg, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। दोस्तों अल्काइल हैलाइड में जो है Mg के साथ ट्रीट करके जो है वो Gr देता था, यहाँ भी सेम देगा, बस डिफरेंस क्या है, वहां पर अल्काइल का यूज करते थे, यहाँ पर हम लोग एराइल का यूज करेंगे। ये रहा अल्काइल हैलाइड, Mg के साथ ट्रीट करवाएंगे, मेटल है तो ड्राईथर तो रहेगा ही, और सब क्या होगा एक साथ आपका जुड़ जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम और हैलाइड। ठीक है, और यदि इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा दें, फिनाइल मैग्नीशियम हाइड्रोलाइसिस का
क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवा दें प्रोटॉन के प्रेजेंस में, ये क्या देगा, जैसे आपको बेंजीन देता है। ठीक है। तीसरा लिखना है रिएक्शन विथ लिथियम। रिएक्शन विथ लिथियम दोस्तों बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। लिथियम एराइल हैलाइड लिए +2 मॉलिक्यूल लेना है लिथियम का, कैटलिस्ट में ड्राई ईथर, लिथियम क्लोराइड को रिमूव करना है LiCl प्लस एक लिथियम को यहां पर बैठाना है फिनाइल लिथियम। ठीक है। चौथा है रिएक्शन विथ जाके आपका कॉपर मेटल। रिएक्शन विथ Cu। जिस प्रकार की सोडियम के साथ किए थे हम लोग फिटिक रिएक्शन, सेम टू सेम दोस्तों यहां भी होगा, सिर्फ रिएक्शन का नाम चेंज करना है। एराइल हैलाइड कॉपर मेटल लेंगे प्लस एराइल हैलाइड रहेगा, कैटलिस्ट में ड्राई ईथर, और यहां भी बनेगा ड्राई फिनाइल, डाई फिनाइल या बाई फिनाइल। +2CuCl डाई फिनाइल, और इस रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन। ठीक है। तो इतना था जाके आपका मेटल के साथ। अब एक रिएक्शन आपका रह जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। थोड़ा सा देख लो अभी, जब तक समाप्त हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग पॉलीहेलोल पे करेंगे। दोस्तों कंटिन्यू क्लास हो रहा है और सिस्टम से क्लास कर रहे हैं सिलेबस आधार पर। ठीक है। आप लोग नोट्स जो है साथ ही साथ बना लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले हम लोग जो है कंजुगेट इफेक्ट देख चुके हैं, उसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जो है आपका नेगेटिव चार्ज आया था। इसका मतलब एराइल हैलाइड जो है आपका के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। ठीक है। इसमें जो भी रिएक्शन होगा आपका इसमें, तो सारा का सारा आपका ऑर्थो और पैरा में जाके सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग हैलोजनेशन। ठीक है। और ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, Br2Cl2 भी डालना है, एक लुईस एसिड ले लेना है। ठीक है। एक ऑर्थो और पैरा से जो है आपका H को रिमूव करके इलेक्ट्रोफाइल को बैठा देना है, Cl Br, और एक दूसरा रिंग में +2HBr। ठीक है। दूसरा दोस्तों है नाइट्रेशन। इसमें करना क्या है कि एराइल हैलाइड, ये क्लोरोबेंजीन रहा, प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे, कैटलिस्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है। और इससे ग्रुप को बाहर निकालिए, NO2 और OH। ठीक है। और ये भी जो है नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल है, यहां से जो है इसको ऑर्थो और पैरा में सब्स्टिट्यूट करना है। एक पैरा में, और यहां से दोस्तों निकल रहा है H, और यहां से OH मिलके क्या हो जाएगा जाके आपका H2O, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इस प्रकार नाइट्रोजन के बाद जाकर मिलेगा आपको सल्फोनेशन, वो देख लें। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा सल्फोनेशन, तीसरा नंबर में सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, चलो यहां पर लेना है एक एराइल हैलाइड
प्लस कॉन्क H2SO4, इसको हीट करना है। यहां से ग्रुप को निकालना है SO3H और OH। ये इलेक्ट्रोफाइल रहा, ये न्यूक्लियोफाइल रहा, और इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा में सब्स्टिट्यूट करना है। क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है। चौथा है जाके आपका अल्काइलेशन, जिसको हम लोग FC अल्काइलेशन भी बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है। और ये रहा क्लोरोबेंजीन प्लस अल्काइल हैलाइड, और यहाँ ले लेंगे अल्युमिनियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोफाइल CH3, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट करवा दिए, प्लस 2HCl, 2-क्लोरोटोल्यूल एंड 4-क्लोरोटोल्यूल। दोस्तों एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एसाइलेशन। ये चैप्टर आपका समाप्त होगा, एराइल हैलाइड समाप्त हो जाएगा। एक ही बचेगा जाके आपका पॉलीहैलो कंपाउंड, वो एक क्लास में जो है हम समेट देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जाके एसाइलेशन। ठीक है। ये रहा आपका एराइल हैलाइड प्लस एसिड हैलाइड लेना है। ये रहा आपका एसिटाइल क्लोराइड, और कैटलिस्ट में वही लेना है अल्युमिनियम क्लोराइड। एसाइल ग्रुप को जो है आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जिसको उसको सब्स्टिट्यूट करना है। COCH3 और एक 4 पोजीशन पर होगा COCH3 प्लस 2HCl। नाम क्या होगा इसका, 2-क्लोरो एसिटोफिनॉन, 2-क्लोरो एसिटोफिनॉन, और एक होगा 4-क्लोरो एसिटोफिनॉन। दोस्तों इसी के साथ जो है आपका आज का हेलो एरिन्स का चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पॉलीहेलो एल्केन शुरू करेंगे, और तब तक अब जो है कंप्लीट वहां से यहाँ तक जो है रिवीजन कर लेना है। ठीक है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।